Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 12th English medium students. As you know, we are discussing about the chapter of wave optics. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वेव ऑप्टिक्स से बारे में बताया था और वेव ऑप्टिक्स में हम आपको बता रहे थे हाउ यू कैन गेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हमने आपको बताया था कि किस तरह से प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है, जिसमें हमने आपको बताया था पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन बाय डाइकोरिज्म, जिसमें हमने डाइकोरिज्म के बारे में आपको बता दिया था कि इफ द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर, कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जैसे टूरमेलिन टाइप के क्रिस्टल, अगर लाइट वेक्टर की वाइब्रेशन इन द डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल एक्सिस देन लाइट पासेस थ्रू इजीली। कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिनकी एक्सिस में अगर लाइट वेक्टर की वाइब्रेशन हो तो उसमें से लाइट गुजर जाएगी एंड द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर व्हिच आर परपेंडिकुलर टू क्रिस्टल एक्सिस एब्जॉर्ब बाय द क्रिस्टल, thus you get polarized light। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोलराइड्स। तो आइए देखते हैं। पोलराइड, हाँ जी बेटा, पोलराइड इज अ चीप एंड इकोनॉमिकल डिवाइस which used to produce plain polarized light। पोलराइड एक चीप, सस्ती और इकोनॉमिकल डिवाइस है जिसका यूज हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करने में करते हैं। पोलराइड में नाइट्रोसेलुलोज की एक फिल्म होती है। पोलराइड भी है नाइट्रोसेलुलोज फिल्म, ठीक है। नाइट्रोसेलुलोज की इस तरह की फिल्म होती है। एमपी स्प्रिंकल, हर्पेथाइट और अकुनेन आयोडोसल्फेट क्रिस्टल और एक नाइट्रोसेलुलोज की एक फिल्म लेनी है, उसके ऊपर हर्पेथाइट या कुनेन आयोडोसल्फेट के टुकड़े स्प्रिंकल कर देने। दीज आर हाई डाइकोरिक क्रिस्टल। ये जो होते हैं ये आपके डाइकोरिक क्रिस्टल हैं। ये बहुत सस्ता है, बाकी सब तो बहुत महंगे हैं, जैसे निकॉल वगैरह देखे थे ना, वो काफी कॉस्टली आते हैं। ये तो बहुत सस्ता है, बहुत सामान्य सी बात है। आजकल बेटा इसके सनग्लास बहुत आ रहे हैं मार्केट में, उसका प्रैक्टिकल भी है अपने सिलेबस में, ठीक है। पोलराइड की फिल्म बनाने के लिए आपको नाइट्रोसेलुलोज की एक फिल्म लेनी है, उस पर कुनेन आयोडोसल्फेट या हर्पेथाइट के क्रिस्टल को स्प्रिंकल कर देना है। दीज आर द हाई डाइकोरिक क्रिस्टल। ये हाई डाइकोरिक क्रिस्टल होते हैं एंड दिस फिल्म इज प्लेस्ड बिटवीन दो ग्लास की प्लेट्स के बीच में रख देते हैं और यू कैन प्लेस इट इन बिटवीन टू प्लास्टिक की फिल्म के बीच में भी इसको रख देते हैं और यहां से हम इसमें डालते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। नाउ अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन इट, और इस पर गिरती है सर अनपोलराइज्ड लाइट। दोनों तरह के वाइब्रेशन, एरो वाले और डॉट वाले। अच्छा, इनकी जो एक्सिस है क्रिस्टल की वो डॉट है, तो होगा ये धीरे धीरे ये जो आपको प्लेन वाले दिख रहे हैं वो धीरे धीरे आपके एब्जॉर्ब होने लगेंगे और फाइनली जो लाइट आपको बाहर मिलेगी वो कैसी मिलेगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये जो आपकी है वो है अनपोलराइज्ड लाइट। ये है सर आपका, ये सिस्टम है पोलराइजेशन। तो इससे निकलने के बाद जो आपको लाइट मिली है वो मिली है आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ये पूरा सेटअप आपका
पोलरॉइड है। ठीक है, बहुत आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। टाइपोरिक वाला सीन है और कैसे बनाया है वो भी मैंने आपको बता दिया, एक बार देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, चलिए अब इसको हटा देते हैं, इसकी जगह में पढ़ाते हैं आपको यूज ऑफ पोलरॉइड्स। पोलरॉइड का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है, जितने बुक में है सारे बता देते हैं आपको। कई बार पेपर में आ चुका है बेटा पोलरॉइड के यूजेस, ठीक है, तो इसको थोड़ा ढंग से देखिएगा। सबसे पहला यूज है इसका, फर्स्ट यूज है, पोलरॉइड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्लेन पोलरॉइड लाइट। सबसे पहला काम है इसका प्लेन पोलरॉइड लाइट प्रोड्यूस करने में। दूसरा, Polaroid used in 3D photographic camera। जो पिक्चर्स आती हैं, पिक्चर आती है 3D पिक्चर्स, 3D पिक्चर को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए स्पेशल स्पेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, स्पेशल चश्मों की जरूरत पड़ती है, वो पोलरॉइड के ही बनते हैं। देखा होगा आपने 3D, कोई नई बात नहीं है, सब देखते हैं इस चीज को। गाड़ियों की हेडलाइट, गाड़ियों की हेडलाइट के आगे जो लगाते हैं पोलरॉइड की फिल्म लगाते हैं, या फिर विंडशीट जो होती है ताकि सामने से जो चकाचौंध आ रही हो उसको रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो गाड़ियों की हेडलाइट में इसका यूज है, सन ग्लासेस में इसका यूज है, और 3D कैमरा में इसका यूज है, और पोलरॉइड जो ऑप्टिकल फाइबर में है, और मैं आपको बुक में से देख के बताता हूँ। हाँ, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप एक ऑप्टिकल मतलब कंसंट्रेशन, ऑप्टिकल ये आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे आप कि किसी भी सॉल्यूशन की कितनी कंसंट्रेशन है उसकी आइसोमेरिज्म भी इससे निकाल सकते हैं, उसको हम पोलरोमीटर बोलते हैं। पोलरॉइड मीटर से हम ये सब चीजें निकालते हैं। बस यही सारे इसके यूजेस हैं, कोई 6 यूजेस के आसपास हैं। 3D फोटोग्राफी के अंदर होता है, सनग्लास में होता है, प्लेन पोलरॉइड लाइट प्रोड्यूस करने में होता है, गाड़ियों की विंडशीट में होता है, ट्रकों की हेडलाइट में इसका यूज होता है, पोलरोमीटर में होता है जिससे किसी की भी आप कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं कि वो कितना इसमें घूमता है। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेन पोलरॉइड लाइट और अनपोलरॉइड लाइट। आइए देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेन पोलरॉइड लाइट और अनपोलरॉइड लाइट। हाँ जी, ये जो लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है या किसी बल्ब से आ रही है, किसी ट्यूबलाइट से आ रही है, इसे अपनी आंखों से देखकर तो आप ये नहीं बता सकते कि साहब ये पोलरॉइड है कि अनपोलरॉइड। ठीक है, इस लाइट को अपनी आंखों से देखकर तो आप नहीं बता सकते हैं कि ये लाइट आपकी क्या है, पोलरॉइड है या फिर अनपोलरॉइड है। इसको देखने के लिए, इसको पता करने के लिए कि ये पोलरॉइड है या फिर अनपोलरॉइड है, आप जो है या तो पोलरॉइड का यूज करेंगे और नहीं तो पोलरॉइड नहीं तो आप यूज करेंगे निकॉल प्रिज्म। मैंने कहा निकॉल प्रिज्म महंगा है तो पोलरॉइड यूज कर लेंगे। तो 3 तरह की लाइट होती है। सबसे पहले है अनपोलरॉइड लाइट। अनपोलरॉइड लाइट ढंग से सुनना बच्चों, उसको बहुत अच्छा टॉपिक है। If the light passes through a Polaroid, किसी पोलरॉइड में से होकर लाइट जा रही है। If the light passes through a Polaroid and we rotate a Polaroid in one complete cycle, किसी पोलरॉइड में से होकर लाइट जा रही है और आप उसे एक पूरे साइकिल में रोटेट कर रहे हैं, and rotate the Polaroid in one complete cycle, लाइट तो उसमें से होकर जा रही है और आप उसे पूरे साइकिल में रोटेट कर रहे हैं। जब आप ऐसा कर रहे हैं, and rotate the Polaroid in one complete cycle, ऐसा करने पर there is no change in intensity of light,
no change intensity of light, then light is said to be unpolarized light. किसी भी पोलराइड में से होकर कोई लाइट जा रही है, ठीक है, और आप उस पोलराइड को पूरा घुमाते हैं, पूरा साइकिल, तो एक पूरा साइकिल घुमाने के बाद भी लाइट की इंटेंसिटी में अगर कोई चेंज ना हो तो आप कह सकते हैं कि लाइट कैसी होगी, आपकी अनपोलराइज्ड होगी। दूसरा है पार्टियली या पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। पार्शियली पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? When a light passes through a polaroid, जब लाइट किसी पोलराइड में से होकर पास होती है, ठीक है, एंड वी रोटेट वन कंप्लीट साइकिल, उसमें से होकर जाती है और हम उसे घुमाते हैं, और घुमाने पर उसकी इंटेंसिटी में कम ज्यादा होती है, बट नॉट टू जीरो। चेंज इन इंटेंसिटी, चेंज इन इंटेंसिटी बट नॉट जीरो। एक पूरा साइकिल पोलराइड को घुमा दीजिए और एक पूरा साइकिल पोलराइड को घुमाने पर इंटेंसिटी में चेंज तो हो रहा है लेकिन वो जीरो नहीं हो रही है, तो लाइट आपकी कही जाएगी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। और लास्ट है आपकी पोलराइज्ड लाइट। हाँ जी, पोलराइज्ड लाइट क्या होगी? When a light passes through a polaroid and we rotate polaroid in one complete cycle, in that case there are two time intensity become maximum and two time intensity become zero. कम से कम दो बार इंटेंसिटी आपकी जीरो हो, इंटेंसिटी become zero. Two time intensity become zero and two time intensity become maximum. Then light is said to be polarized. बहुत आसान है, कोई भी लाइट है पोलराइड में से गुजार के देख लीजिए, कुछ चेंज नहीं हो रहा, अनपोलराइज्ड है। चेंज हो रहा है, कम ज्यादा हो रही है, पार्शियली पोलराइज्ड है। लेकिन चेंज तो हो रहा है, लेकिन दो बार मैक्सिमम और दो बार मिनिमम, दो बार तो बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाए तो कह सकते हो सर पोलराइज्ड। ठीक है, आइए फिर आगे चलते हैं। दो अरेंजमेंट आपको करा रहा हूं, एक है पैरेलल अरेंजमेंट और एक है क्रॉस अरेंजमेंट। ये चेक करने के लिए कि लाइट पोलराइज है या नहीं, हम दो पोलराइड लेते हैं, दो, एक को बोलते हैं पोलराइजर, पोलराइज, ये प्रैक्टिकल है आप लोगों के लिए। एक है एनालाइजर और पैरेलल अरेंजमेंट बता रहा हूं, पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल सेटअप है ना, ये पहला पोलराइड है P1 और ये है दूसरा पोलराइड P2। प्रैक्टिकल है बेटा इसका। अगर पहले पोलराइड में से होकर जाने वाली लाइट दूसरे पोलराइड में से भी होकर चली जाए तो उसको बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट और इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। इसी तरीके से दूसरा है क्रॉस अरेंजमेंट। आप अगर एनालाइजर को 90 डिग्री घुमा दें, 90 डिग्री घुमा दें तो ये सिर्फ पोलराइजर है आपका, ठीक है। आप अगर एनालाइजर को 90 डिग्री घुमा दें, इस तरह से 90 डिग्री आपने एनालाइजर को घुमा दिया, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ये P1 है और ये P2 है, तो पहले पोलराइड में से होकर जाने वाली लाइट दूसरे पोलराइड द्वारा रोक ली जाएगी और इस केस में इंटेंसिटी आपकी क्या होगी? जीरो। दो तरह का अरेंजमेंट है पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल अरेंजमेंट में पहले पोलराइड में से होकर जाने वाली लाइट दूसरे पोलराइड में से भी पास हो जाती है।
और अगर हम एनालाइजर को 90 डिग्री घुमा दें तो पहले पोलराइड में से होकर जाने वाली लाइट दूसरे पोलराइड द्वारा रोक ली जाती है। इस केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम, इसमें 0। फिर घुमा दो एनालाइजर को, फिर दोबारा से लाइट पास हो जाएगी, फिर 90 डिग्री घुमा दो, फिर रुक जाएगी। तो एक पूरा साइकिल अगर आप घुमाएंगे तो 2 बार इंटेंसिटी मैक्सिमम और 2 बार इंटेंसिटी क्या होगी, 0। तो ये पोलराइड का है, इसका प्रैक्टिकल भी है। इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो मेलस लॉ रहेगा। अगला टॉपिक अगला दिन जो भी आएगा चैप्टर का वो आखिरी दिन होगा, ठीक है। तो आप इसे देखिए, हम कल बात करेंगे इसके बाद वाले चैप्टर्स की। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।